अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं उसके अंदर हम यूजर से उसका किसी भी नंबर का स्टार्ट और उसकी एंडिंग लिमिट लेंगे और उसके दरमियान जितने भी नंबर आएंगे उनका सम करके आउटपुट कर देंगे। जिस तरह आप इधर हम यूजर डिफाइन स्टार्टिंग लिमिट ये लिखिए या पढ़ भी सकते हैं और एंडिंग लिमिट। इसकी एग्जांपल दिया है कि जिस तरह अगर कोई यूजर 3 इनपुट करता है स्टार्टिंग में और एंडिंग में 7, तो वो इन सबको ऐड करके लास्ट पर सम कर देगा। जैसा 3 और 7 के दरमियान जितने भी नंबर आते हैं उनका सम 25 होता है इस तरह से। तो ये हम सारा अब इसके लिए सबसे पहले हेडर फाइल लिख लेते हैं। ओके, सबसे पहले आप हेडर फाइल लिख लेते हैं इंक्लूड उसके बाद अब हम बेसिकली इसको फंक्शंस के थ्रू बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका फंक्शन बना लेते हैं जिसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, इंट कैलकुलेट के नाम पे एक फंक्शन बना लेते हैं और उसके अंदर इंट स्टार्ट के नाम से मैं एक रख लेता हूँ और एक इंट एंड के नाम से। और अब ये फंक्शन को ओपन कर लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फॉर लूप लगाएंगे, फॉर क्योंकि ये उसके दरमियान वाले जितने नंबर आएंगे सबको करेगा। इंट ए, यानी कि मैं एक ए रख लेता हूँ जो कि स्टार्ट से होगा। ये इंट मैंने ए किया है क्योंकि ये मुझे लूप करने के लिए चाहिए था। उसके बाद ए लेस देन आर इक्वल टू एंड ए प्लस प्लस। अब ये किसके इक्वल होगा, एक हमें इंट सम भी चाहिए, इधर मैं सम को भी रख लेता हूँ, इंट सम जो कि 0 के इक्वल है। ओके, अब हम इधर कर लेते हैं सम इक्वल टू सम प्लस ए, ये नहीं। और अब हम लूप से बाहर चले जाते हैं, ये ऊपर कर लेते हैं और इधर कर लेते हैं रिटर्न सम। ओके, अब हमारा ये फंक्शन कंप्लीट हो गया। दूसरा फंक्शन बना लेते हैं इंट, और ये हमारा फंक्शन क्या करेगा कि उसको आउटपुट करेगा। तो इसको हम कर लेते हैं आउटपुट के नाम से और इसमें हम कर लेंगे इंट स्टार्ट। ये बेसिकली तो सिर्फ हम एक सम भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे इंट स्टार्ट और एंडिंग लिमिट भी दिखानी है बीच में, इसलिए मैं ये तीनों को करूंगा एंड। और ये हो गया हमारा थर्ड वाला सम के नाम से, एंडिंग लगाया इंट सम। तो मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ। अब इसके अंदर मैं सबसे, क्योंकि मैंने सिर्फ आउटपुट ही करना है, तो मैं लिखूंगा द नंबर फ्रॉम, ये जिस तरह से भी आप मैसेज शुरू करवाना दिखाना चाहें, स्टार्ट टू एंड इज इक्वल लगाकर आगे आपने लिख देना है सम। अच्छा, अब ये रेड हो गया, आप भी देख रहे होंगे कि एरर आ गया। ये एरर बेसिकली ये है कि हमने इधर एक लगाया, ये नहीं, अब एरर रिमूव हो गया। अच्छा, ये हमारा आउटपुट भी हो गया। अब हम चलते हैं मेन फंक्शन में, इंट मेन, और इसमें हम क्या करेंगे, इंट एक हम इसके अंदर रख लेते हैं वही स्टार्ट एंड सी आउट कर लेते हैं, क्योंकि अब हमने वो स्टार्ट एंड के इधर इनपुट करवाना है। इनपुट दी स्टार्टिंग नंबर और सी इन कर लेंगे। इधर भी मैंने एक ही लगाया हुआ है, तो ये हो गया डबल स्टार्ट। उसके बाद सी आउट इनपुट दी एंडिंग लिमिट, इधर मैं इक्वल लगा देता हूँ और ये मेन एंड। अच्छा, अब हमें करना है कि आउटपुट दिखाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट सम इज इक्वल टू, अब हमारा कैलकुलेट क्या हुआ था, वो फंक्शन क्या था, कैलकुलेट के नाम से था। तो इधर हम लिखेंगे कैलकुलेट, और जो फंक्शन के दरमियान में क्या था, स्टार्ट एंड एंड। अब इंट के बगैर लिखेंगे स्टार्ट एंड, और लास्ट पर लाइन टर्मिनेटर भी लगेगा। अब मैं क्या लिखूंगा इसके बाद, ये तो मैंने अब सम वाला तो कर लिया, अब मैंने अपने सम को आउटपुट भी करवाना है, क्योंकि ये इधर कैलकुलेट ही हुआ है। सम को अब हमने जो ये कैलकुलेट हुई थी वैल्यू, वो सम को असाइन कर दी। अब हमने फुल फॉर्म में इस फॉर्मेट में, ये जो आउटपुट का फॉर्मेट है इसमें दिखानी भी है। अब मैं इधर क्या लिखूंगा, आउटपुट, और इसके अंदर अब मैं जो हमने ऊपर रखा हुआ है स्टार्ट एंड सम, ये हमने कर लिया। और इधर मैं लगा देता हूँ गेट, ताकि ये भी इजीली रन हो जाए। ओके, कंपाइल हो गया हमारा प्रोग्राम। और ये अब मैं इसकी स्टार्टिंग लिमिट वही जो हमें बेसिकली दी हुई है वही हम चेक कर लेते हैं। उसके बाद फिर आंसर से पता चलता है कि आंसर ठीक आ रहा है। द नंबर फ्रॉम 3 to 7 इज इक्वल टू सम 25। अब मैं इधर ये भी लिख सकता हूँ, द नंबर फ्रॉम स्टार्ट टू एंड इज द सम, या जो भी जिस तरह से भी हम मैसेज शो करना चाहें उस हिसाब से कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये कोड चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट का लिंक चैनल के बायो में मौजूद है।